साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अभिप्रेरणा का मापन टॉपिक लेकर आई हूँ, मेजरमेंट ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का मापन नंबर 1 अवरोध विधि, नंबर 2 पसंद विधि, नंबर 3 शिक्षण विधि, नंबर 4 विलोप तथा प्रतिरोध विधि, नंबर 5 क्रिया चक्र तथा क्रिया पिंजरा विधि। ये सब विधियां हैं जिसके द्वारा अभिप्रेरणा का मापन किया जाता है। नंबर 1 अवरोध विधि। जानवरों में प्रेरक तथा प्रणोदन को मापने के लिए इस विधि का व्यवहार अधिक किया जाता है। इस विधि के आधार पर उस अवरोध अथवा बाधा का मापन होता है जिसके द्वारा प्रयोज्य लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। वार्डेन ने अवरोध बक्ष के आधार पर मापन किया कि प्राणी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में कितना दंड सहन करते हैं। इस बक्स में ऐसे रास्तों का निर्माण किया गया जिसमें प्रयोगकर्ता प्रयोज्य के लक्ष्य तक पहुंचते समय विद्युत प्रवाह उत्पन्न करके अवरोध उत्पन्न कर सके। इस विधि के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि पशु कितनी बार उस अवरोध को पार करके लक्ष्य स्थान तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के प्रयोग अन्य प्रेरणाओं के साथ भी किए जाते हैं। ये डायग्राम दिया उन्होंने। स्टार्टिंग में ए में स्टार्टिंग कंपार्टमेंट रखा, फिर बी कंपार्टमेंट, फिर सी इंसेंटिव कंपार्टमेंट और डी उन्होंने छोटा सा बॉक्स बनाया है। इसका विवरण पढ़ेंगे। वार्डेन द्वारा बनाए गए इस प्रतिरूपी अवरोध पेटी में ए आरंभ डिब्बा है तथा सी प्रोत्साहन डिब्बा है जो 10 इंच का वर्ग है। बी एक ऐसा वर्ग है जो ए तथा सी डिब्बों को आपस में मिलाता है। इस मार्ग में विद्युत धारा संचालित रहती है। यह मार्ग 10 इंच लंबा तथा 4 इंच चौड़ा और ऊंचा होता है। अतः प्राणी बिजली की चोट से बचने के लिए कूदकर भाग नहीं सकता। डी एक छोटा सा डिब्बा है जिसमें संबंधित प्रोत्साहन जैसे भूख रख दिया जाता है। इस छोटे से डिब्बे की व्यवस्था खासकर विलंबित पुरस्कार के प्रभाव को देखने के लिए की जाती है। प्रयोज्य को किसी विशेष प्रेरणा से प्रेरित करके ए डिब्बे में रख दिया जाता है। जब बी का दरवाजा खोल दिया जाता है तो वह डी डिब्बे में रखे प्रोत्साहन को देखता है। जब वह बी को पार करके सी में पहुंचता है तो डी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, उसे प्रोत्साहन मिल जाता है। प्रयोज्य को बिना किसी विद्युत आघात के 4 प्रयास करने दिया जाता है ताकि वह मापन कार्य विधि से परिचित। वार्डेन इस विधि द्वारा चूहों पर प्रयोग किया और भिन्न भिन्न प्रणोदनों की परस्पर प्रबलता को मापने का प्रयास किया। एक तरफ है प्रणोदन, दूसरी तरफ है प्रयासों की संख्या। मात्रक प्रणोदन को मापा, परिणाम आया 22.40। दूसरा व्यास प्रणोदन को मापा 20.40। तीसरा भूख 18.20, यौन 13.80, खोज 6.00। दूसरी है पसंद विधि। इस विधि में किसी पशु को एक ही साथ 2 प्रणोदनों से प्रभावित किया जाता है। एक निश्चित समय के पश्चात उसके सामने दोनों प्रणोदनों से संबंधित प्रोत्साहन रख दिए जाते हैं। वह जिस प्रोत्साहन को पहले प्राप्त करने का प्रयास करता है उससे संबंधित प्रणोदन को अधिक प्रबल माना जाता है। मनुष्य की पसंद पर प्रेरक तथा प्रोत्साहन के अतिरिक्त पूर्व अनुभव, पूर्व धारणा, सामाजिक शिक्षण तथा सामाजिक अनुपालन आदि कारकों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। प्राणी की पसंद पर प्रेरक या प्रणोदन की प्रबलता के साथ साथ
प्रोत्साहन के मूल्यों का भी प्रभाव पड़ता है। भूखे तथा प्यासे चूहे के सामने यदि अच्छा स्वाद वाला भोजन तथा गंदा पानी रख दिया जाए तो संभव है कि प्यास की प्रबलता अधिक होने पर भी प्राणी भोजन को पानी की अपेक्षा अधिक पसंद कर ले। नंबर 3, शिक्षण विधि। किसी समस्या के समाधान के समय प्राणी के व्यवहार पर प्रणोदन तथा प्रोत्साहन का प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि प्रेरक के बिना क्रिया संभव नहीं है। प्रेरक एक विशेष सीमा तक जितना ही अधिक प्रबल होता है, सीखने की क्रिया उतनी ही शीघ्रता के साथ होती है। अधिक प्रबल प्रेरक की अवस्था में सीखने की क्रिया अधिक कुशल होती है। शिक्षण तथा प्रेरक के बीच इसी संबंध के आधार पर प्रेरकों की प्रबलता को मापने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रेरक की अवस्था में सीखना अधिक कुशल तथा शीघ्र होता है, उस प्रेरक को अधिक प्रबल माना जाता है। नंबर 4 है विलोप तथा प्रतिरोध विधि। विलोप और प्रतिरोध के आधार पर भी प्रेरकों की प्रबलता की जांच की जाती है। प्रेरक जितना ही अधिक प्रबल होता है, प्राणी में विलोप के प्रति प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। जीमैन ने अपने अध्ययन में देखा कि प्रोत्साहन मूल्य के अधिक होने पर निष्पादन स्तर अधिक हुआ और प्रतिरोध भी अधिक हुआ। इसी प्रकार विलंबित प्रतिक्रिया के आधार पर भी प्रेरकों की प्रबलता को मापने का प्रयास किया जाता है। जब प्रेरक अधिक प्रबल होता है, अधिक विलंब होने पर भी प्राणी सही प्रतिक्रिया कर लेता है, लेकिन प्रेरक के कमजोर होने पर थोड़ा विलंब होने पर भी वह सही प्रतिक्रिया नहीं करता। नंबर 5, क्रिया चक्र तथा क्रिया पिंजरा विधि। इस विधि में प्राणी की क्रियाशीलता के आधार पर प्रेरक प्रबलता को मापा जाता है। प्राणी के व्यवहार को उत्पन्न करने में प्रणोदन तथा प्रेरक का हाथ होता है। जब प्रेरक अधिक प्रबल होता है तो प्राणी में अधिक क्रियाशीलता पाई जाती है। कमजोर प्रेरक की अवस्था में क्रियाशीलता कम होती है। जितनी अधिक क्रियाशीलता प्राणी में पाई जाती है, प्रेरक को उतना ही अधिक प्रबल माना जाता है। इस विधि में एक विशेष प्रकार के पिंजरे का प्रयोग किया जाता है। इसमें चूहे को रख देने पर जब चूहा चलने लगता है तो पिंजरे में गति उत्पन्न हो जाती है तथा चक्का चलने लगता है। चक्का के चलने की मात्रा बाहर अंकित होती रहती है, अतः इस बात का पता आसानी से चल जाता है कि पिंजरे में चूहे के चलने से चक्का कितना चला। चक्का जितना ही अधिक चलता है, प्रेरक को उतना ही सबल माना जाता है। चूहे पर किए गए प्रयोगों से पता चलता है कि भूख की अवस्था में चूहे की गतिशीलता बढ़ जाती है और भूख की मात्रा बढ़ने से गतिशीलता की मात्रा भी बढ़ती है। थैंक यू।